Hi guys, welcome to this video. In this video, I explain this Aeon article, The Origins of Indians. So we are starting off with this series where I'll explain different Aeon articles to you guys and I'll try to give you the context. आपको इनके बारे में background information, क्या आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए. I'll help you with all those things which will help you understand these articles in a much better manner. In fact, after watching this video, you will realize that what you understood before watching this video, make it read this article before actually even you go through this video, and then after going through this video then read the article. You'll see the difference in understanding. Also एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम पैसेज का फर्स्ट पार्ट करेंगे एंड आई विल गिव यू अ ब्रॉड आउटलुक कि ये पैसेज इन चीज़ों की बातें करने वाला है. सो हम उनकी सारी बात कर लेंगे एंड देन you complete rest of the passage, right? Aeon articles are long, so my objective here is to introduce you to the topic, give you the starting point of how you understand articles, and then you apply that to the rest of the article. चलिए start करते हैं. Origins of Indians. Genetic studies support what historians have argued for decades. Ancient India was a place of migration and mixture. So ये ancient India के बारे में है, हमारी demographics के बारे में है. जब भी population की बात होती है तो हम उसको बोलते हैं demography. Demography क्या है? The statistics and science of population. So वो ये डेमोग्राफी की बात हो रही है, जेनेटिक्स की बात हो रही है और एंथ्रोपोलॉजी की बात हो रही है. एंथ्रोपोलॉजी क्या है? दिस ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. सो हमारी एंथ्रोपोलॉजी साउथ ईस्ट एशिया की, इंडिया की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इन चीज़ों की बात करता है. आर्टिकल की ऑथर है किरण कुंभार, हु इज अ हिस्टोरियन, राइटर, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट. सो उनका हिस्टोरियन होना इज नो सरप्राइज. शी इज डिगिंग इनटू हिस्ट्री फॉर this. He is a postdoctoral research fellow at the Center for Advanced Study of India at the University of Pennsylvania, US. So ये postdoctoral research fellow है, इन्होंने postdoctoral की हुई है अपनी. So ये एक काफ़ी senior position पे है और ये काफ़ी ज़्यादा इनको in depth knowledge है इस particular topic में. और हम देख सकते हैं demography and migration, anthropology, genetics, 5300 words का ये essay है. So ये essay काफ़ी interesting होने वाला है. तो चलिए इसको start करते हैं. मैंने इसका in order to highlight the article and different portions of it, I have a print version of this, a PDF version of this. So we will use this to understand the article. चलिए start करते हैं. हम first part करेंगे. South Asia or the Indian subcontinent or India in its pre-nation state meaning boasts a remarkable diversity in ethnicities, cultures and languages. अब इसमें ये pre-nation state meaning क्या है? आप एक चीज़ याद रखना, जब ब्रिटिशर्स ने हमें ऑक्यूपाई किया और 1947 में हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बने, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, इनफैक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश नेशन इटसेल्फ, वी बिगैन टू बी आइडेंटिफाइड एज इंडिया द नेशन. बट क्या हम शुरू से ही इंडिया द नेशन थे? नहीं, हमारी एक प्री नेशन स्टेट हुई थी जब सारे अलग अलग किंगडम्स थे, अलग अलग स्टेट्स. जो स्टेट्स हम मॉडर्न डे वर्जन में स्टेट्स देखते हैं तो उनके जो हिस्ट्री में है हमारे किंगडम्स थे. किंगडम्स, प्रिंसिपैलिटीज, ट्राइब्स, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग, और ये बहुत डाइवर्स एथनिसिटीज. इनका एथनिक ओरिजिन, जो इनके जेनेटिक ओरिजिन था वो अलग था, कल्चर्स थे, लैंग्वेजेस अलग थे. सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डाइवर्सिटी तो बहुत है, रिमार्केबल डाइवर्सिटी है. और तुम ध्यान से सोचो, ये तो जो रिमार्केबल डाइवर्सिटी है, हमारे पास अलग अलग टाइप के लोग हैं. नॉर्थ इंडिया में अलग टाइप के लोग हैं, साउथ इंडिया में अलग टाइप के लोग हैं, ईस्ट इंडिया में अलग टाइप के लोग हैं, वेस्ट इंडिया में अलग टाइप के लोग हैं. सबके जेनेटिक फीचर्स भी कई बार डिफरेंट हैं. सो यू कैन सी दैट कहीं ना कहीं तो अमेलगमेशन हुई, दुनिया इकट्ठी हुई और यहाँ पे आई. सो ये उसको पॉइंट आउट करता है. For more than 2 centuries, scholars and amateurs from around the world have attempted to explore it and make sense of it, though unsurprisingly, these attempts have been a raucous ride. So यहाँ पे सबसे पहला आपको जो वर्ड या फ्रेज मिलता है जो डिफिकल्ट है वो है रॉकस राइड. रॉकस राइड का यहाँ मतलब क्या है? रॉकस क्या होता है? बहुत ज़्यादा शोरगुल होना, राइट? समथिंग विच इज़ वेरी स्टॉर्मी, विच इज़ वेरी वेरी लाउड, वेर देर इज अ लॉट ऑफ मेस एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. शोर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है. यहाँ पे रॉकस राइड का मतलब क्या है? रिमेंबर, ये स्कॉलर्स और एमेचर्स की बात कर रहे हैं. तो इनकी रॉकस राइड क्या होगी? ऐसा नहीं होगा कि बिल्डिंग के टॉप पे चढ़ के चीखने चिल्लाने लग जाएंगे, नहीं. इसका मतलब है इसमें स्कॉलर्स और एमेचर्स के बीच में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स थे, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स थे, सबकी अपनी सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी. उसकी वजह से कंटेस्टिंग थ्योरीज बनी कि नहीं ये लोग यहाँ से आए, नहीं ये लोग यहाँ से आए, नहीं ऐसे माइग्रेशन हुई. तो ये एक काफ़ी एक
रॉकस राइड हुई है, एक अप एंड डाउन राइड हुई है, इसमें एक रोलर कोस्टर की तरह है जिसमें सारे टाइप के इमोशंस, सारे टाइप का शोर, सारा टाइप का आपका शोर और जो ये वेरिएशन है सब कुछ इंक्लूडेड था. The more recent genetic studies, including with the ancient DNA on early population movements into and across South Asia. So अब हमारे पास आ रही है genetic studies. Genetics is a relatively new field. So genetics आपको क्या help करता है, आइडेंटिफाई करता है, साइंटिफिकली आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन कहाँ से माइग्रेट हुआ था, राइट. आप जीन्स ट्रेस कर सकते हो, ओरिजिन उनका ट्रेस कर सकते हो. सो अब इनकी रिसेंट जेनेटिक स्टडीज हैं जो अर्ली पॉपुलेशन मूवमेंट स्टडी कर रही हैं into and across South Asia, which have captured the attention of scholars and the public for more than a decade now. So last 10 सालों में इन्होंने बहुत कैप्चर करी है इमेजिनेशन. वो कैप्चर द अटेंशन, इमेजिनेशन का मतलब ये है कि लोगों ने इनको बहुत ध्यान देना दे दिया इन चीज़ों पे. आर ओनली द लेटेस्ट टू विटनेस द impassioned contests that are a familiar rite of passage for any new idea in South Asian history discourse. राइट ऑफ पैसेज क्या होती है? राइट ऑफ पैसेज कोई ऐसी सेरेमनी होती है जो आपके कोई भी सिग्निफिकेंट मोमेंट को मार्क करने के लिए होती है. जैसे राइट ऑफ पैसेज आपका फ्यूनरल, एक डेथ पे होता है. राइट ऑफ पैसेज कई बारी जब लोग marriage, they enter a marriage, so that is a rite of passage as well. You are entering into adulthood, you are entering into a mature relationship, so इनको बोलते हैं राइट ऑफ पैसेज. यहाँ पे राइट ऑफ पैसेज का मतलब क्या है? वो कहता है कि ये हमने ना जेनेटिक्स ने अब क्या किया है, डिसेंट अर्ली पॉपुलेशंस पे कैप्चर किया है, अटेंशन स्कॉलर्स की पकड़ी है. दीज आर द लेटेस्ट टू विटनेस द इम्पैशनेट कॉन्टेस्ट. सो अगेन बहुत सारे पैशनेट कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, राइट. सो ये आज अब की डेट में सबसे लेटेस्ट वो वाले कॉन्टेस्ट हैं दैट आर अ फेमिलियर राइट ऑफ पैसेज फॉर एनी न्यू आइडिया इन द साउथ एशियन हिस्ट्री डिस्कोर्स. सो ये जो अब रिसेंट जेनेटिक स्टडीज वाले आइडियाज है ना, तो ये किसकी बात कर रहा है? अब यहाँ पे ना सब्जेक्ट स्पॉट करने की कोशिश करो. सब्जेक्ट स्पॉट करने के लिए ये जो दो डैशेस के बीच में आपका कंटेंट है, ये तो सब्जेक्ट को रेफर कर नहीं सकता, आप इसको कट आउट कर सकते हो, राइट. सो अब आपका है द मोर रिसेंट जेनेटिक स्टडीज. ये पहला नाउन फ्रेज है आपका. सो ये किसको रेफर कर रहे हैं? जेनेटिक स्टडीज को ऑन अर्ली पॉपुलेशन मूवमेंट्स. कौन सी जेनेटिक स्टडीज? किस टाइप की जेनेटिक स्टडीज? अर्ली पॉपुलेशन मूवमेंट्स की जेनेटिक स्टडीज are the latest to witness the impassioned contests that are a familiar rite of passage for any new idea. So जब भी कोई नया आइडिया आता है ना, तो उस पर एक familiar rite of passage होता है. उस पर क्या होती है, वो सेरेमनी क्या होती है? एक रॉकस डिबेट होता है, एक पैशनेट डिबेट होता है. सो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि कोई भी नया आइडिया आता है उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा खासा डिबेट होता है. और रिसेंट जेनेटिक स्टडीज आर ओनली द लेटेस्ट टू विटनेस. तो आप ये देख सकते हैं, जब आप बीच का पार्ट कट आउट कर देते हैं, इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई इन रीडिंग आप बात किसकी कर रहे हो. हमारा ह्यूमन माइंड क्या करता है, जो लास्ट नाउन होता है ना, जब हम इसको पढ़ते हैं, ये आर इसमें वर्ब है. सो हम जब लास्ट नाउन को पढ़ते हैं, हम उसके ऊपर अटेंशन देना शुरू कर देते हैं. द पब्लिक, द स्कॉलर्स. हम क्या कहते हैं, ये पब्लिक या स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं? नहीं, पब्लिक और स्कॉलर्स की बात नहीं कर रहा है. ये सिर्फ क्वालिफाइंग इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है साउथ एशिया के बारे में, ठीक है. साउथ एशिया के स्कॉलर्स के बारे में बात तो किसकी हो रही है? सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना है? द रिसेंट जेनेटिक स्टडीज. सो इनके बारे में अब काफी ज्यादा इम्पैशन्ड पैशनेट डिस्कशंस हो रही हैं साउथ एशियन हिस्ट्री डिस्कोर्स में होंगी. पिछले 10 साल में डीएनए आ गया है, अब डीएनए से एविडेंस आ गया है, तो अब आप बता सकते हो. अब आपके डिफरेंट ग्रुप्स बन गए एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, जो बोल रहे हैं नहीं ये पॉपुलेशन यहाँ से आई, ये माइग्रेशन यहाँ से हुई, तो उनके आपस में डिबेट हो रहा है. Constant scholarly activity as well as relentless public commentary have meant that apart from genuinely fascinating history of the peopling of India itself, the history, इसमें मैं वापस आऊंगा, the history of how that history has been imagined, framed, written at different times by different people over the past 200 years is almost equally enthralling. So कहते हैं ये जो हमारी constant scholarly activity है ना, और public commentary है, जो public में discussion हो रहा है, relentless public commentary होता है, जो publicly चीजें discussion हो रही हो. रिमेंबर, ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि इस पे पब्लिक के ऊपर, रेडियो के ऊपर कमेंट्री होगी, नहीं. ये कमेंट्री है पब्लिक डिस्कशन ऑफ स्कॉलर्स ओनली. सो जो डिस्कशन रिलेंटलेसली चल रही है, ये अपार्ट फ्रॉम द जेन्युइनली फैसिनेटिंग हिस्ट्री ऑफ द पीपलिंग ऑफ इंडिया इटसेल्फ, ये जो कैसे लोग इंडिया में आए उसकी तो फैसिनेटिंग हिस्ट्री है ही है. ये इसको हम पूरा डिटेल में अभी स्टडी करने वाले हैं. इसको नोट करना है, इसके लिए तुम्हें पेन एंड पेपर निकालना पड़ेगा.
द हिस्ट्री ऑफ हाउ दैट हिस्ट्री हैज बीन इमेजिन्ड, फ्रेम्ड एंड रिटन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्रेज है, पढ़ने में थोड़ा टंग ट्विस्टर सा लगता है। हिस्ट्री ऑफ हाउ दैट हिस्ट्री, मुझे तो लगा एटलीस्ट, हिस्ट्री ऑफ हाउ दैट हिस्ट्री हैज बीन इमेजिन्ड का मतलब है वो हिस्ट्री लिखी कैसे गई है। आपने हिस्ट्री को इमेजिन किया, आप तो उस टाइम पे थे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे नहीं थे, पर आपने वो टाइम इमेजिन करा। ये हिस्ट्री और उस हिस्ट्री की कैसे लिखी गई, कैसे इमेजिन करी गई, कैसे फ्रेम करी गई, कैसे राइट करी गई डिफरेंट टाइम्स पे बाय डिफरेंट पीपल ओवर द पास्ट 200 years इज इक्वली एंथ्रॉलिंग। सो ये कैसे हुआ काम, वो भी एंथ्रॉलिंग है। इसमें भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। इसमें क्यों आएगा काफी ज्यादा इंटरेस्ट? क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, अलग अलग वे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, डिबेट्स हैं, नहीं ये चीज ऐसे हुई, ये माइग्रेशन ऐसी हुई, यहाँ से लोग ऐसे आए। सो दैट इज वाई दीज डिबेट्स एग्जिस्ट। अब हमने इसमें एक बात करी थी, पीपलिंग ऑफ इंडिया। सो पीपलिंग ऑफ इंडिया रेफर कैसे करता है? पीपलिंग ऑफ इंडिया इज रेफर्स टू एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ हाउ डिड द पीपल ऑफ दिस कंट्री गेट असेंबल्ड टुगेदर। हमारी क्या वेव्स ऑफ माइग्रेशन हुई, ये टर्म है एंथ्रोपोलॉजी में, राइट? सो दिस इज अ टर्म इन एंथ्रोपोलॉजी। इसका एक अपना विकिपीडिया पेज भी है पीपलिंग ऑफ इंडिया का। सो ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो छुपा हुआ था, जो हम में से काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। हम इसको बस पढ़ के छोड़ देते हैं, पीपलिंग ऑफ इंडिया है, पता नहीं क्या है। पीपलिंग ऑफ इंडिया है हमारे पीपल कैसे आए, क्या वेव्स ऑफ माइग्रेशन हुई, हम अलग अलग वेव्स में कैसे बने, राइट? सो अब इन वेव्स ऑफ माइग्रेशन में आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस। सो सबसे पहले हमारे पास जो लोग थे वो थे एंशियंट एंसेस्ट्रल हमारे साउथ इंडियंस, राइट? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वेव में जो लोग आए वो आए ईरानियन एग्रीकल्चरिस्ट्स, ठीक है? इन्होंने बनाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट? ये नेक्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन था। इसके बाद आए यूरेशियन पैस्टोरलिस्ट्स, ठीक है? एग्रीकल्चरिस्ट रहते हैं, पैस्टोरलिस्ट भी, राइट? यूरोपियन पैस्टोरलिस्ट आए, ये यूरेशियन सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया वाले रीजन से हमारे पास लोग माइग्रेट किए एंड वी हैड दोस कमिंग इनटू इंडिया। और लास्ट माइग्रेशन ऑफ पीपल जो हुई है यहाँ पे वो हुई आपकी टिबेटो बर्मन माइग्रेशन ईस्टर्न साइड्स पे, ईस्ट इंडिया में, राइट? सो ये हमारी लास्ट ईस्ट एशियन जो माइग्रेशन थी ये हुई। सो ये चार माइग्रेशन, चार वेव्स हैं जिसमें लोग आए। अब तुम इमेजिन कर सकते हो, ऑल ऑफ अ सडन दिस आर्टिकल मेक्स अ लॉट मोर सेंस, क्योंकि अलग अलग वेव्स में लोग आए, अलग अलग सिविलाइजेशंस के लोग एक दूसरे के साथ मीट करे। एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस इरानियंस के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली, फिर यूरोशियन पैस्टोरलिस्ट आए, फिर टिबेटो बर्मन्स ईस्ट एशियंस आए, अलग अलग वेव्स में लोग आए। अब ये लोग कब आए, आप ये कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हो? आज के टाइम में आप जेनेटिक्स यूज कर रहे हो, आप उनके जाके जो भी आपको, जैसे आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पुराने बोन फ्रैगमेंट्स मिले, जहाँ पे आपको डीएनए मिला, आप उसको चेक करके मैप बनाने की कोशिश कर रहे हो कि ये डीएनए एक्चुअली बिलोंग कहाँ करता है, राइट? कहाँ से आया। सो वो जेनेटिक्स हमें एनेबल कर रहा है आज के टाइम में। सो दिस इज व्हाट दिस पैसेज इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो आप देख सकते हैं, और ये पूरा आर्टिकल इन्हीं चीजों के बारे में है। द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल एक्सप्लेन्स दिस ओनली। अब इसमें हम अगला पार्ट जो पढ़े हमारा, ठीक है, वील रीड इट टिल हेयर, राइट? हम यहाँ तक पढ़ेंगे इस आर्टिकल को। इन हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हेयर, ये बुक का नाम है, द अमेरिकन जेनेटिसिस्ट। सो ये जेनेटिक्स में काम करते हैं, डेविड रीश wrote that we geneticists may be the barbarians coming late to the study of human past, but it is always a bad idea to ignore barbarians. ये barbarians तो savages होते हैं जो किसी भी जगह को जाके तबाह कर देते हैं। तो ये जेनेटिसिस्ट को barbarians क्यों बोल रहा है? ये कुछ नहीं है, एक एक्सटेंडेड मेटाफर है जो ऑथर ने यूज किया है जस्ट टू हाईलाइट। क्योंकि barbarians करते क्या है, किसी भी चीज को जाके तहस तहस कर देते हैं। दे डिस्ट्रॉयड, दे अपएंड द एग्जिस्टिंग सिस्टम, दे आर वेरी हार्ड टू इग्नोर। यू कांट इग्नोर अ barbarian, राइट? So he's saying हम geneticists we are like barbarians. हम बहुत लेट आए ह्यूमन पास्ट की स्टडी में, जेनेटिसिस्ट अभी आए हैं, बट हमने जाके पूरी जो पुरानी रिसर्च थी उसको तबाह कर दिया, सारी रिसर्च को। एंड ऑल ऑफ अ सडन नाउ ऑल द न्यू जेनेटिक मटेरियल दैट वी हैव is changing a lot of theories of the past. Indeed, when genetic studies knocked open the doors of ancient Indian history, the vast scholarly room inside was already bustling with numerous methodologies, hypotheses, interpretations, assertions and controversies. So जब genetics ने knock down किया ना ancient Indian history का door, मतलब वो इस field में enter करा,
तब ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका था। रिमेंबर, ये नहीं बोल रहा जेनेटिक्स ने नई थ्योरीज बनाई, मेथडोलॉजीज बनाई, हाइपोथेसिस बनाए। ये तो सारा काम चल रहा था, ऑलरेडी हो रहा था, स्कॉलर्स पहले से ही कर रहे थे। बट जेनेटिसिस्ट ने इसको आके नॉक डाउन कर दिया, नॉक ओपन कर दिया, नॉक ओपन कर दिया। मतलब इस सारी के सारे डिबेट को दोबारा लाइट एक दोबारा एक तरह से, एक तरीके से आग दे दी, दोबारा से एक तरीके से हाईलाइट कर दिया कि अच्छा अब हमारे पास जेनेटिक एविडेंस भी है चीजें समझने के लिए। Therefore, to better understand the novel ideas that the pipette wielding barbarians, pipette is basically pipette से एक डिवाइस होती है जो जेनेटिक्स में यूज होती है, जेनेटिसिस्ट यूज करते हैं लैब में। सो pipette wielding barbarians is nothing else but referring to geneticists brought to the history of India's peopling। जो ये जेनेटिसिस्ट इन 4 वेव्स को लेके आए इंडिया की पीपलिंग को, as well as how novel they are in the first place, we first need to acquaint ourselves with the scholars and concepts there before them। So इससे पहले कि हम ये देखें कि जेनेटिसिस्ट क्या इंफॉर्मेशन लेके आई है, हम उससे पहले क्या देखेंगे, किन लोगों ने क्या क्या काम किया है, राइट। सो अब इसके ऊपर ये पुरानी बुक्स, पुरानी जो रिसर्चर्स ने काम किया है उनकी थ्योरीज की बात करने लग जाता है। सो ये इस कॉन्टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप इसमें सीखते हो वो है पीपलिंग ऑफ इंडिया, राइट। दूसरी चीज आप सीखते हो कि जेनेटिक्स ने गेम चेंज कर दिया हमारी अंडरस्टैंडिंग की, हमारी एंथ्रोपोलॉजी की। अब हम ऑल ऑफ अ सडन जेनेटिकली ट्रेस कर सकते हैं कौन कहाँ से आया। तीसरी चीज आर्टिकल में इस आगे जाके पढ़ोगे कि काफी सारे मॉडर्न नैरेटिव्स हैं जिसके साथ शायद एग्रीमेंट ना हो, या हम शायद अपने पास को मानना नहीं चाह रहे, बट जेनेटिक एविडेंस उसको प्रूव करता है, वैसी चीजें एग्जिस्ट होती हैं। सो वी हैव टू लुक एट द एविडेंस ऑफ दोस थिंग्स। सो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना। अब तुम्हें इंट्रोडक्टरी कॉन्टेक्स्ट मैंने दे दिया है, इंट्रोडक्टरी इसका जो बेस है तुम्हारा एस्टैब्लिश कर दिया कि आर्टिकल किसके बारे में है। आगे यू हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल। जहां जहां पे एआई की हेल्प लेनी हो फर्दर इसको समझने के लिए लो, पर ऐसी बैकग्राउंड रिसर्चेस करो। इस एक्सप्लेनेशन वीडियो से तुम्हें समझ आना चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी चीजें, पीपलिंग ऑफ इंडिया जो आप इग्नोर कर देते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब आपको पीपलिंग ऑफ इंडिया इस वीडियो के बाद, अगर पीपलिंग ऑफ इंडिया पे आरसी आ गया आपको दोबारा, अब आपको पता है किसकी बात कर रहा है। वेव्स में जो इंडिया में माइग्रेशन हुई, कैसे हमारा डाइवर्स मिक्सचर बना, एथनिसिटीज, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, हाउ डिड वी ऑल कम टुगेदर टू फॉर्म द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये हुआ कैसे, दैट इज कॉल्ड पीपलिंग ऑफ इंडिया। सो ऐसी जब आप चीजें सीखोगे आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, आप इंप्रूव करोगे एज ए लर्नर, एंड आपका कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इन्हीं सब चीज़ों पे मेरा अल्टीमेट वीआरसी कोर्स बेस्ड है। डेली आपकी नॉलेज बढ़ाना, डेली आपको ऐसी नई चीज़ें सिखाना, सुबह से लेकर शाम तक ऐसी ऐसी बातें बताना जिससे आपका नॉलेज बेस एक्सपैंड हो सके, जिससे आप दुनिया के बारे में ज़्यादा चीज़ें समझ सको, और जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। कॉम्प्रिहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज डिपेंडेंट अपॉन आपको दुनिया की नॉलेज कितनी है। जितनी नॉलेज होगी उतना आपका कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगा, उतना बेटर होगा। सो इन्हीं चीज़ों पे मेरा बेस्ड है। आप रीच आउट कर सकते हैं, नंबर्स हमारे गिवन है। आपको और डिटेल्स चाहिए कोर्स के बारे में, सो यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी एंड यू कैन कनेक्ट विद मी एंड इंक्वायर मोर अबाउट द कोर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। ऐसे बहुत सारे एनालिसिस हम एऑन आर्टिकल्स के करने वाले हैं। हम एक्चुअली इस पूरी सीरीज में जितने भी जो नए आर्टिकल्स आएंगे अब एऑन पे पब्लिश हुआ करेंगे, हम उनको उसी वीक में कवर कर लिया करेंगे। सो आपको ये प्लेलिस्ट पे सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम एऑन आर्टिकल्स को, जो नए एऑन आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट में। सो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। आप हाउ टू रीड एऑन आर्टिकल्स की ये जो प्लेलिस्ट है इसको सेव कर लीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंगेज करिए, और जितने बच्चों तक आप उसको पहुंचा सकते हैं आप प्लीज़ पहुंचा दीजिए। दैट विल बी द ग्रेटेस्ट हेल्प दैट यू कैन ऑफर मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।